कई तरह का विरोधाभास तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ये बात चल रही है कि एनडीए के संग जो दो घटक दल साथ में आए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी, ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे, ऐसा अपोजिशन का कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज उनको एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है, और जिसमें सारे एनडीए के जो हमारे साथी साथ में थे, सारा नेता लोग साथ थे। और जहां आप कह रहे हैं कि कांग्रेस या विपक्ष के लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये लंबे नहीं चलेंगे, इन सारी बातों का मुझे लगता है कि कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी एनडीए को पूरा सम्मान दिया गया। सरकार बनाने में, सरकार चलाने में पूरी उनकी सहभागिता भी रही, उस बात को भी सुनिश्चित किया। और इसलिए आज पहली बार एनडीए के हम घटक के साथ सरकार बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। पहली बार हम एनडीए के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो वर्षों से काम कर रहे हैं, और इन सारी बातों का आज जिस प्रकार से नीतीश बाबू जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने जिस प्रकार से अपनी बात वहां पर कही है कि देश की जरूरत मजबूत नेतृत्व की है, विजन के साथ काम करने की है, और मोदी जी आज देश नहीं दुनिया के सर्व लोकप्रिय नेता हैं, और इसलिए इनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेशों का भी हित होगा और उसके साथ साथ में देश का भी हित होगा। इस बात को लेकर के अपनी कमिटमेंट उन्होंने जाहिर की है। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों का अब कोई अर्थ नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एनसीपी और एसपीसी के नेता रोहित पवार ने कहा कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, परिवार को तोड़ दिया, जनता उन्हें जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि अब इन सारी चीजों को लेकर के अब परिणाम आ चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, अब इस पर कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, वो दौर निकल चुका है। और अब देश में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बन रही है, और मजबूत सरकार, और मजबूत सरकार के साथ साथ में जो साथ आकर के काम करना चाहते थे दल, वो उन्होंने अपनी जिन्होंने सहमति दी है, वो सहयोगी बने हैं, साथी बने हैं, एनडीए के पार्टनर बने हैं, और मिलकर के काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। यूपी में कई सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई, तो उसमें क्या मंथन रहा, क्या चीज आप लोगों ने सोचा? देखिए, कई बार राजनीति में ये सारी चीजें, ऐसे दौर आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, ये हार जीत चली रहती है। निश्चित रूप से पार्टी का नेतृत्व तो इन सारी चीजों को लेकर के आकलन करेगा, असेसमेंट करेगा कि क्या वजह रही, और इन सारी चीजों को लेकर के उसके बाद आने वाले समय में और बेहतर हो, चीजें ठीक हों, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शपथ ग्रहण 9 को है, उसके पहले जो मीटिंग है उसमें कुछ खास बिंदु रहे? आज प्रधानमंत्री जी जब एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए, सभी दलों ने समर्थन दिया। समर्थन देने के पश्चात प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ, और संबोधन में उनने 5 वर्ष का अपना विजन जो है वो बहुत स्पष्ट शब्दों में देश के सामने रखा, और सारी एनडीए की जो सारी टीम वहां पर थी, सभी सांसद वहां पर थे, तो उनके सामने रखा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि ये दौर अब और बड़े फैसले का होगा, मजबूत फैसले का होगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है, और इसलिए हमको अब तुरंत जो है वो काम में जुटना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से अच्छे परिणाम होंगे, अच्छा दौर रहेगा ये 5 साल का कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में, और मिलकर के सरकार बनी है, मिलकर के सरकार चलेगी, और मिलकर के काम करेंगे। इस बार बीजेपी, टीटीडीपी और भाजपा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं, तो क्या लगता है जातिगत जनगणना या यूसीसी, इस तरह के जो फैसले थे उस पर कुछ असर पड़ेगा? या नहीं, देखिए, जो फैसले यूसीसी वाला फैसला लिया जा चुका है, और जब यूसीसी वाला फैसला लिया जा चुका है उसका तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ा पार्ट रहता है, उसमें मुझे लगता है कि अब कुछ किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और ये जो जितने भी हमारे जो एनडीए के जो हमारे पार्टनर हैं, वो सब इस बात से वाकिफ है अच्छी तरह से कि ये फैसला लिया हुआ है, फैसला लेने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के लिए है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और
जो फैसले आने वाले समय में भी लिए जाएंगे तो उस पर कंसल्टेशन की एक प्रोसेस होती है। जब बड़े फैसले लेने की बात होगी तो निश्चित रूप से फैसले लेने से पहले चर्चा होगी और चर्चा में बातचीत होने के बाद फिर एक सहमति का एक माहौल होता है, उसमें